बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बिहार चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो 2020 और 2025 में सीटों के अलावा हार जीत के मार्जिन में बड़ा उलटफेर हुआ है। ये उलटफेर उन 31 विधानसभा सीटों पर हुआ है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बहाने 2025 में ही यूपी का 2027 वाला होमवर्क पूरा कर लिया है। दानापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव की जीत दर्ज की है, जबकि 2020 में यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव 15,924 वोट से जीते थे। वहीं इस बार एनडीए की जीत हुई और हार जीत का अंतर 29,133 वोट रहा। वहीं अगियाव सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां पिछली बार हुए उपचुनाव में सीपीआई के शिव प्रकाश रंजन ने 48,550 वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जिसका परिणाम यह रहा कि बीजेपी ने 95 वोटों से विजय हासिल की। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की 31 विधानसभाओं में धुआंधार रैलियां की। सीएम योगी के भाषण और संबोधन में बुलडोजर एक्शन और माफियाओं को पस्त करने की बात गूंजती रही। इसी का नतीजा रहा कि परिहार विधानसभा सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी ने 2020 में 1569 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि इस बार 2025 के चुनाव में उन्होंने 15,690 वोटों से जीत दर्ज की। इसी तरह बक्सर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस के संजय तिवारी ने 3,892 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2025 के चुनाव में बीजेपी के आनंद मिश्रा ने 28,253 वोटों के बड़े अंतर से विजय प्राप्त की। इसी तरह सिवान विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने 1973 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार सिवान सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे ने 9,370 वोटों से जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद न केवल माहौल बदला बल्कि जन विश्वास भी बढ़ा। इस दावे को मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट का परिणाम मजबूत करता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजयेंद्र चौधरी ने 6,326 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि इस बार 2025 के चुनाव में बीजेपी के रंजन कुमार ने 30,697 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इसी तरह अतरी विधानसभा सीट पर आरजेडी के अजय यादव ने 2020 में 7,931 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं इस बार 2025 में एचएएम के प्रत्याशी रोमित कुमार ने 25,777 वोटों के बड़े अंतर से ये सीट अपने कब्जे में की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जिन 31 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थी, वहां जीत के बड़े आंकड़े काफी सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। साल 2020 के नतीजों पर नजर डालें तो इन 31 सीटों में से 20 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जबकि साल 2025 के नतीजों में एनडीए ने इन 31 सीटों में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि बिहार में एनडीए की जिन 3 सीटों पर हार हुई है, उनमें रघुनाथपुर, गरखा और बिस्फी विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। रघुनाथपुर में जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह राजद उम्मीदवार ओसामा शहाब से हार गए। गरखा में राजद के सुरेंद्र राम ने लोजपा उम्मीदवार सीमांत कृणाल को हराया। इसी तरह बिस्फी में बीजेपी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद से हार गए।